हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्रा नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आज हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, एग्जाम्पल सही समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक कर लें, क्योंकि यहाँ आपको नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो ऐसे ही मिलते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एनर्जी एंड फूड। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंतर्गत कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, वो क्या होता है, एनर्जी और आपका फूड प्राप्त करता है। ठीक है, एक्वायर कर लेता है। द नीड फॉर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस। अब ये जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो ये किसके लिए ज़रूरत होती है एनर्जी? बैक्टीरिया को। तो याद रखिए, बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए, बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के लिए और उसको मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, तो इन सब की, इन तीनों चीज़ों की जो ज़रूरत है वो एनर्जी के द्वारा ये लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, आप सीधे यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये कोई भी आप ह्यूमन ही ले लीजिए। ह्यूमन को जो है वो एनर्जी कहाँ से एक्वायर करता है? फूड से एक्वायर करता है। ठीक है, तो ये जब एनर्जी है, जब हम लोग लेते हैं फूड के रूप में, तो ये किसके काम में आती है? हमारी वृद्धि के रूप में, ठीक है, रिप्रोडक्शन के रूप में, मेंटेनेंस के रूप में। कोई भी बिना एनर्जी के कोई वर्क नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है बैक्टीरिया को भी जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे वो ग्रोथ कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, द मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन बैक्टीरिया। ठीक है, जो बैक्टीरिया में न्यूट्रिएंट का जो मेन सोर्स होता है, तो याद रखिएगा क्या है? कार्बन है, नाइट्रोजन, वाटर, फास्फोरस है, आयरन है और कुछ जो है आपके इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं। क्लियर है? चलिए, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या न्यूट्रिशन में जो है बैक्टीरिया में कितने प्रकार के क्लास, कैसे हम उसको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो है दो प्रकार का न्यूट्रिशन यहाँ पाया जाता है। एक आपका होता है ऑटोट्रॉफिक होता है, सेकंड क्या है आपका? हेटेरोट्रॉफिक होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, ऑटोट्रॉफिक को जो है हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक आपका होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होता है आपका फोटो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, अब हम कीमो ऑटोट्रॉफिक को भी जो है हमने कई टाइप में बांटा है। तो सबसे पहला हमारा है सल्फर बैक्टीरिया है। क्लियर है? दूसरा हमारा हाइड्रोजन बैक्टीरिया है, आयरन बैक्टीरिया, मीथेन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और कार्बन बैक्टीरिया है। इसी प्रकार अगर आप फोटो ऑटोट्रॉफिक को देखते हैं, तो उसको भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक आपका होता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, दूसरा होता है आपका पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। क्लियर है? चलिए, अब हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक के। तो हेटेरोट्रॉपिक कितने प्रकार के होते हैं? इनको हमने तीन कैटेगरी में बांटा है। एक आपका सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। क्लियर है? चलिए, अब हम सभी जितने भी जो अभी मैंने आपको टाइप्स बताए हैं, इनको एक एक करके अब हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला हमारा ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। ठीक, तो ऑटो का मतलब क्या होता है? स्वयं, और ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। यानी कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया होंगे अपना जो भोजन है वो स्वयं ही बनाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सिंथेसिस देयर ऑन फूड। ठीक है, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, और ये भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो याद रखिएगा, सिंपल इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनसे ये अपना भोजन एक्वायर कर लेते हैं। क्लियर है? In this process, energy is obtained from either sunlight or chemically by the oxidation of some inorganic substance like iron, sulfur, nitrogen compounds। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया एनर्जी एक्वायर करता है, या तो वो सनलाइट से डायरेक्ट एक्वायर कर लेगा, या फिर क्या करेगा, जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उसके ऑक्सीडेशन से। क्लियर है? अब यहाँ पे कौन कौन से ऐसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे? जैसे आपका आयरन है, सल्फर है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं। ठीक, इनके ऑक्सीडेशन से जो है ये बैक्टीरिया एनर्जी को एक्वायर कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को जो हमने फर्दर डिवाइड किया है दो टाइप्स में। ठीक है, सबसे पहला क्या हमारा? फोटो ऑटोट्रॉफिक। तो फोटो का मतलब क्या होता है? सनलाइट आपकी होगी। ठीक है, ऑटो का मतलब स्वयं और ट्रॉपिक का मतलब न्यूट्रिशन। तो यानी कि ऐसे बैक्टीरिया क्या होंगे कि ये जो है बैक्टीरिया अपना भोजन जो है किसके प्रेजेंस में बनाएंगे? याद रखिएगा, सनलाइट। ठीक है, सोलर एनर्जी के रूप में। दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग सोलर एनर्जी। ठीक है, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो है अपने भोजन के निर्माण के लिए क्या है? सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि सनलाइट जो होती है वो एनर्जी होती है। क्लियर है? यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, किसकी उपस्थिति में? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की उपस्थिति में ये सोलर एनर्जी से जो है एनर्जी को एक्वायर कर लेते हैं। क्लियर है? अब इनमें यहाँ जो फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट होते हैं, याद रखिएगा कौन कौन सा होता है? एक आपका होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, दूसरा होता है आपका क्लोरोबियम क्लोरोफिल होता है। क्लियर है? फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम अदर ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस। ठीक है, याद रखिएगा,
प्लांट में पाए जाने वाला जो फोटोसिंथेसिस होता है और बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट होता है, ठीक। बिकॉज देयर इज़ नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस, क्योंकि अगर हम बैक्टीरिया के केस में देखते हैं फोटोसिंथेसिस जब होती है तो यहाँ पे याद रखिएगा नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ कोई भी ऑक्सीजन जो है रिलीज नहीं होगी। क्लियर है। सच फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड है एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, और इस प्रकार के फोटोसिंथेसिस को हम क्या कहते हैं, एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एंड दिस बैक्टीरिया आर फाउंड इन अपर लेयर ऑफ पॉन्ड्स और लैक्स, ठीक है। इस प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं जनरली ये आपको जो पॉन्ड्स और लैक्स होते हैं उनके अपर सरफेस में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। दीज आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक आपका होता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। तो जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हैं ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। द हाइड्रोजन डोनर इज हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पे जो हाइड्रोजन देने वाला होता है वो कौन होगा, याद रखिएगा हाइड्रोजन सल्फाइड होगा। क्लियर है। द पिगमेंट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस इज, और जो ग्रीन सल्फर जो भी यहाँ पे जो हम लोग एनर्जी का रिक्वायरमेंट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा जो पिगमेंट का हम लोग यूज़ करेंगे वो क्या है, पिगमेंट यहाँ पे क्लोरोबियम क्लोरोफिल है, ठीक है। इसको जो हम लोग बैक्टीरियो विरिडिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखिएगा इसका क्लोरोबियम, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड है, अब हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को डोनेट करेगा। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड का और कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिया है, क्या बना हमारा, ग्लूकोज बनेगा प्लस वाटर प्लस सल्फर बनेगा। अगला है हमारा पल्पर सल्फर बैक्टीरिया, तो ये भी जो है हमारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। द हाइड्रोजन डोनर इज थायोसल्फेट, यहाँ पे हाइड्रोजन को कौन डोनेट करेगा, याद रखिएगा थायोसल्फेट डोनेट करेगा। क्लियर है। एंड द पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, और जो फोटोसिंथेसिस में हम लोग पिगमेंट का यूज़ करेंगे जो इन्वॉल्व होगा वो कौन होगा पिगमेंट, याद रखिएगा बैक्टीरियो क्लोरोफिल। एग्जाम्पल याद रखिएगा इसका क्रोमेटियम, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखिए, ये है हमारा क्या, थायो सल्फेट है, ठीक, सोडियम थायोसल्फेट है। अब ये जो सोडियम थायोसल्फेट है ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, ठीक, और क्या बनाएगा आपका ग्लूकोज बनेगा और सोडियम बाई सल्फेट बनेगा। क्लियर है। चलिए अगला हमारा कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। तो कीमो का मतलब क्या हो गया, केमिकल, ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है भोजन का निर्माण करना, स्वयं भोजन का निर्माण करना, यानी कि यहाँ पे जो है बैक्टीरिया किससे एक्वायर एनर्जी करेंगे, केमिकल से। क्लियर है। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है वो अपने भोजन को इनऑर्गेनिक, ठीक है, रॉ मटेरियल से जो है ये अपना एनर्जी एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस पिगमेंट। और यहाँ पे जो है आपको कोई भी फोटोसिंथेसिस पिगमेंट जो है देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इन दिस प्रोसेस केमिकल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ सर्टेन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जिनके ऑक्सीडेशन से जो है बैक्टीरिया एनर्जी को गेन करता है। क्लियर है। अब वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से हैं, तो याद रखिएगा अमोनिया हो गया आपका, नाइट्रेट्स है, फेरस आयन हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड्स हैं, और कुछ जो है आपके मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक सब्सटेंस हैं, ठीक है। इनसे जो है ये ऑक्सीडेशन करके क्या है, एनर्जी को एक्वायर कर लेता है। इन दिस रिएक्शन केमिकल बॉन्ड्स आर ब्रोकन, और इस प्रकार के जो रिएक्शन में होता क्या होता है, जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो आपके टूटते हैं, ब्रोकन होते हैं, एक्सोथर्मिक एनर्जी इज रिलीज्ड, और साथ में क्या है, एनर्जी भी रिलीज होती है, ठीक है, विच इज़ यूज टू ड्राइव द सिंथेसिस प्रोसेस ऑफ द सेल। और जो एनर्जी रिलीज हुई है वो उसको अब जो है यहाँ पे बैक्टीरिया अपने लिए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ उसके अंतर्गत होगी, जैसे ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है, खुद का मेंटेनेंस है, तो इसमें जो है ये एनर्जी खपत हो जाती है। क्लियर है। चलिए, दीज आर अगेन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है। अब इसको जो हमने निम्नलिखित कैटेगरी में डिवाइड किया है, सबसे पहला हमारा क्या है, सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। तो दीज बैक्टीरिया डेराइव एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग हाइड्रोजन सल्फाइड और मॉलिक्यूलर सल्फर, ठीक है। यहाँ पे जो बैक्टीरिया सल्फर बैक्टीरिया होता है तो यहाँ पे जो एनर्जी एक्वायर करेगा वो किससे एनर्जी एक्वायर करेगा, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन सल्फाइड या कोई भी मॉलिक्यूलर सल्फर के ऑक्सीडेशन से, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगी, और किसके साथ जुड़ेगी, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा या फिर आपका मॉलिक्यूलर सल्फर होगा। क्लियर है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर हमारा सल्फर है और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रही है। क्लियर है। तो ये क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा प्लस सल्फाइड प्लस सल्फर, और आपको एनर्जी रिलीज होगी, और यही एनर्जी जो है वो लोग अपना यूज़ कर लेते हैं। क्लियर है। एग्जाम्पल याद रखिएगा इसका, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस है। क्लियर है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर अब हमने लिया है हाइड्रोजन सल्फाइड, तो अब हाइड्रोजन सल्फाइड का जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, आपका सल्फर बनेगा और एनर्जी बनेगी। क्लियर है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, बेगियोटवा,
चलिए अब बात करते हैं हम लोग हाइड्रोजन बैक्टीरिया का। ठीक है, तो इन दिस प्रोसेस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू वाटर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है, क्या बनाएगा आपका वाटर प्लस एनर्जी बनाएगा। ठीक है, ये एनर्जी जो है बैक्टीरिया यूटिलाइज कर लेते हैं। इसी प्रकार जो है कार्बन डाइऑक्साइड आपका हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करेगा और वाटर, मीथेन और साथ में एनर्जी बनेगी। क्लियर है, एग्जाम्पल याद रखिएगा इसका हाइड्रोजनीमोनास और सीडोमोनास है। क्लियर है। चलिए अब हम देखेंगे आयरन बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं अपनी एनर्जी कहाँ से एक्वायर करेंगे, तो याद रखिएगा जो फेरस कंपाउंड्स होते हैं उनके ऑक्सीडेशन से। क्लियर है, एग्जाम्पल याद रखिएगा जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिया है, फेरस कार्बोनेट लिया है प्लस वाटर लिया है प्लस ऑक्सीजन लिया है। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका आयरन हाइड्रोक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में एनर्जी भी रिलीज होगी। ये एनर्जी जो है बैक्टीरिया यूज़ कर लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखिएगा थायोबैसिलस और फेरोबैसिलस। चलिए अब हम बात करते हैं मीथेन बैक्टीरिया का। ठीक है, तो दीज टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया गेट देयर एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। इस प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं यहाँ पे एनर्जी किससे एक्वायर करेंगे, तो याद रखिएगा मीथेन के ऑक्सीडेशन से। ठीक है, और जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा आपका वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, साथ में आपकी एनर्जी भी रिलीज होगी। ठीक है, जैसे कि आप ये रिएक्शन देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मीथेन का हमने ऑक्सीडेशन कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रहा है और साथ में एनर्जी बन रही है। इस एनर्जी को जो है ये लोग यूटिलाइज कर लेते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा मिथेनो बैक्टीरिया में। क्लियर है। चलिए अगला हमारा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया गेट देयर एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन जो कंपाउंड्स होते हैं उनके ऑक्सीडेशन से एनर्जी एक्वायर कर लेते हैं और साथ में क्या बनता है, नाइट्रेट्स बनता है। क्लियर, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, उसका हमने ऑक्सीडेशन कर दिया और क्या बना है हमारा नाइट्रेट बन गया। क्लियर है, साथ में एनर्जी भी रिलीज हो रही है। ये एनर्जी जो है बैक्टीरिया यूज़ कर लेता है। क्लियर, एग्जाम्पल याद रखिएगा नाइट्रोबैक्टर और आपका नाइट्रोसोमोनास है। चलिए अगला हमारा कार्बन बैक्टीरिया है। तो दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू CO2। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया होता है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपका CO जो होता है उसका ऑक्सीडेशन कर देता है और क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में एनर्जी बनाएगा। ठीक है, ये एनर्जी को जो हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, जैसे कि आप ये रिएक्शन देख रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसका ऑक्सीडेशन हुआ, क्या बना आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी बनी। ठीक, एग्जाम्पल याद रखिएगा बैसिलस ओलाइगो कार्बोफिलस है। चलिए अब हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का। तो हेटेरो का मतलब क्या होता है, अलग। ठीक है, डिफरेंट। तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन ऑर्गेनिक फूड। ऐसे बहुत से बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। ठीक है, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो इस प्रकार के बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। क्लियर है। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया डू नॉट हैव ए पिगमेंट। याद रखिएगा जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का पिगमेंट नहीं होता है। सो दे कैन नॉट कैप्चर सोलर एनर्जी। इसीलिए जो है ये एनर्जी को कैप्चर नहीं कर सकते हैं। जो सोलर एनर्जी होती है, जो सनलाइट होती है, उसको कैप्चर नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनमें पिगमेंट एब्सेंट रहता है। क्लियर है। सम हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैव सिंपल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, कुछ ऐसे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं जिनको जो है सिंपल न्यूट्रिशनल की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशनल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स लाइक एमिनो एसिड्स। ठीक है, फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स जो न्यूट्रिशन होता है इनमें कुछ विशेष प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे एमिनो एसिड है। ठीक है, तो ये एमिनो एसिड बहुत ही ज़्यादा इनको जो है रिक्वायरमेंट होती है फॉर सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए। क्लियर है। सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ए फेस्टिडुअस हेटेरोट्रॉप्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, फेस्टिडुअस हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो याद रखिएगा फेस्टिडुअस कहीं भी स्पेसिफिक अगर वर्ड लग जाता है तो फेस्टिडुअस का मतलब क्या होता है, कोई भी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, ऐसा स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, कोई दूसरा न्यूट्रिएंट मिलेगा तो बैक्टीरिया वहाँ क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्लियर है। तो स्पेसिफिक अगर न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है बैक्टीरिया को तो उसको हम फेस्टिडुअस हेटेरोट्रॉप्स कह देते हैं। क्लियर है। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया को जो हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहला क्या हमारा सैप्रोफिटिक है। ठीक है, तो सैप्रो का मतलब होता है यहाँ पे मृतोपजीवी। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, मृतोपजीवी कहते हैं। तो दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑब्टेन फूड बाय डिकम्पोजिंग डेड बॉडीज।
ठीक है, एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल्स, डेड प्लांट्स। तो इस प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं ये अपना फूड कहाँ से एक्वायर करेंगे, तो याद रखिएगा डिकम्पोजिंग डेड बॉडीज़, जो डेड बॉडीज़ जो कैसी हो रही हो, विघटित हो रही हो, विघटित हो रही हो, ठीक। एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के जो एक्सक्रीटा होते हैं, डेड प्लांट्स, ठीक है, तो उनको जो है ये क्या कर देता है, डिकम्पोज करके एनर्जी को एक्वायर कर लेता है। क्लियर है। दे सीक्रेट एंजाइम्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया जो है विशेष प्रकार के कुछ एंजाइम्स का सिक्रेशन करते हैं जो ब्रेक डाउन कर देते हैं किसको, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंपल प्रोडक्ट्स में। क्लियर है। ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड अ फर्मेंटेशन, ठीक है, जब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। एंड ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड अ पट्रीफिकेशन, ठीक है, याद रखिएगा जब हम प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पट्रीफेक्शन कहते हैं। क्लियर है। एग्जाम्पल याद रखिएगा इसके अंतर्गत वैसिलस, माइसाइडिस और एसिटोबैक्टर है। चलिए अब हम देखेंगे पैरासिटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो पैरासिटिक का मतलब क्या होता है, परजीवी, यानी कि ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए। क्लियर है। तो दे ऑब्टेन देयर ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं याद रखिएगा ये किस पे डिपेंड होंगे, यानी कि कहाँ से ये फूड को एक्वायर करेंगे, एनर्जी को कहाँ से एक्वायर करेंगे, तो जो लिविंग सेल्स होती हैं, ठीक है, चाहे लिविंग सेल्स प्लांट की हों या फिर एनिमल्स की हों। क्लियर है। सम पैरासिटिक बैक्टीरिया कॉज डिजीज़, कुछ ऐसे जो पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं वो डिजीज़ भी कॉज करते हैं, और ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। वाइल अदर्स डू नॉट कॉज द डिजीज़ बट हार्म द होस्ट, ठीक है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं पैरासिटिक जो आपको डिजीज़ तो नहीं कॉज करेंगे लेकिन वो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। क्लियर है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, विब्रियो कॉलेरी है, डिप्लोकोकस निमोनिया है। चलिए अब हम देखेंगे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो ठीक है, सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं सहजीवी, ठीक है, यानी कि साथ साथ जीवन यापन करना, यानी कि यहाँ पे दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, एक बैक्टीरिया होगा, दूसरा होस्ट होगा। ठीक है, बैक्टीरिया होस्ट के बिना नहीं रह सकता, होस्ट बैक्टीरिया के बिना नहीं रह सकता, यानी कि यहाँ पे एक जो ये दोनों ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बेनिफिट पहुँचाते हैं, तभी इस केस को हम क्या कहेंगे, सिम्बायोसिस कहते हैं। क्लियर है। तो सिम्बायोसिस इज द फिनोमेना इन विच द टू ऑर्गेनिजम्स लिव इन क्लोज एसोसिएशन। ठीक है, सिम्बायोसिस क्या है, सिम्बायोसिस एक ऐसी घटना होती है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म जो हैं एक साथ रहकर जीवन यापन करते हैं, इन सच वे दैट बोथ द पार्टनर्स गेट म्यूचुअल बेनिफिट फ्रॉम दिस एसोसिएशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर दोनों ऑर्गेनिज्म जो हैं बिल्कुल एकदम क्लोजली कॉन्टैक्ट रहते हैं और एक दूसरे को जो है बेनिफिट प्रदान करेंगे। क्लियर है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया फिक्स फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड विच आर यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, आपका नाइट्रोजनस कंपाउंड में। ठीक है, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड में अभी ये कन्वर्ट हुआ है तो ये किसके लिए उपयोगी होगा, ये आपका प्लांट के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, प्लांट इसको जो है यूटिलाइज कर लेता है। ठीक है, एंड इन रिटर्न, और बदले में प्लांट क्या करता है, तो प्लांट जो है उसको रहने के लिए स्थान प्रदान करता है और साथ में न्यूट्रिशन प्रदान करेगा। कौन, प्लांट। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो है सिम्बायोटिक जो बैक्टीरियाज होते हैं यहाँ पे क्या होता है, एक दूसरे को जो है प्रॉफिट पहुँचाते हैं। आपने देखा कि यहाँ जो बैक्टीरिया है उसने क्या किया, जो आपकी एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देती है, और ये जो नाइट्रेट है वो प्लांट जो है यूटिलाइज कर लेता है। ठीक है, इसी प्रकार क्या करता है, अब प्लांट नहीं यूटिलाइज करे तो प्लांट का भी फर्ज बनेगा, तो प्लांट क्या है उसको न्यूट्रिशन प्रदान करेगा और रहने के लिए स्थान प्रदान करता है। क्लियर है। चलिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज लाइक राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम क्या है कि हमारा बैक्टीरिया है दैट लिव इन द रूट नोडल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। जो आपके लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, ठीक है, जो पल्सेस प्लांट होते हैं उनकी जड़ों में जो है हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। इसका पूरा नाम होता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, उनकी जड़ों में जो है गांठ बना के रहता है। क्लियर है। एग्जाम्पल्स ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो राइजोबियम क्या है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है। ठीक, ऐसे ही एक अनदर एग्जाम्पल है, देखिए सिम्बायोसिस में। अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस इज द प्रेजेंस ऑफ एंटेरिक बैक्टीरियम एस्चेरिया कोलाई इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। ठीक है, आप जैसे देख रहे हैं कि जो ई कोलाई होता है ये हमारे जो है ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है बैक्टीरिया। क्लियर है। द बैक्टीरिया शेयर्स आवर फूड but at the same time check the growth of harmful petrifying bacteria and release vitamin K and B12 which help to produce blood components। ठीक है,
आप देख रहे हैं कि ये जो बैक्टीरिया है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एस्चेरिया कोलाई हमारे इंटेस्टाइन में रह रहा है, ठीक है। अब इसका काम क्या है कि ये शेयर्स आवर फूड, अपने फूड को जो है ये शेयर करते हैं साथ में, बट एट द सेम टाइम, और उसी समय जो है ये चेक भी करते हैं कि कोई हार्मफुल बैक्टीरिया तो नहीं आ गया है, ठीक है। अब जब कोई हार्मफुल बैक्टीरिया होगा तो ये उसको जो है किल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और साथ में जो है ये विटामिन के और विटामिन B12 जो है उसको भी रिलीज़ करता है। आशा करता हूँ कि टॉपिक को आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।